गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अपनी नई वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो क्लास 6 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 12 है जो हिस्ट्री से लिया गया है। चैप्टर का नाम है आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, यानी कला, स्थापत्य कला और साहित्य के बारे में आज हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे आपको बताना चाहूंगा कि आज हम लोग जो है कला, स्थापत्य कला और साहित्य के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है आज जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमें जो है कौन-कौन से टॉपिक पर चर्चा करनी है। तो आज की इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, यानी सबसे पहले हम लोग जो है वो चैप्टर के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत की स्थापत्य कला किस प्रकार से थी, भवन निर्माण कला किस प्रकार से थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो है स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे, गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे, मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड स्तूपा, इसके अलावा हम लोग जो है मंदिरों के जो है बनावट के बारे में और स्तूपों के बनावट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से स्तूप और मंदिरों का निर्माण जो है उस प्राचीन भारत में किया जाता था। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं और एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम है रणवीर और वो अपने अंकल के साथ वीकेंड पर जाता है, छुट्टियों पर जाता है और देखेंगे तो वो एक छोटे शहर जाए, वो एक छोटा शहर होता है, लेकिन देखेंगे तो वहां पर बहुत सारी चीज होती हैं जो इस उम्र के बच्चे को काफी एंजॉयमेंट मिलता है। अगर देखें तो वहां पर जू होता है, यानी चिड़ियाघर होता है, वहां पर सिनेमा हॉल होता है, वहां पर लाइब्रेरी होती है, इसके अलावा पार्क होता है बड़ा सा और म्यूजियम भी होता है। एक दिन रणवीर जो है वो म्यूजियम में जाता है अपने जो है चचेरे भाइयों के साथ और देखेंगे तो म्यूजियम जो है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, देखेंगे तो वो हॉल होता है और उस हॉल में जो है इकट्ठा की हुई चीजें रखी होती हैं। रणवीर जो है पिक्चर्स को और अलग-अलग जो है देखेंगे तो भारत में जो अलग-अलग प्रकार के स्मारक हैं उन स्मारकों के दृश्य को वहां पर देखता है और वहां पर देखेंगे तो कुछ टैबलेट्स रखी होती है। चलिए देखते हैं कि इन टैबलेट से जो है उसको किस प्रकार की जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत की स्थापत्य कला किस प्रकार की थी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो स्तूपों के बारे में जानते हैं कि भारत में जो स्तूप थे उसका निर्माण किस प्रकार से होता था। तो देखेंगे कि जो प्राचीन भारत था, अगर देखें तो द एंशिएंट स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट स्पीक वॉल्यूम अबाउट द स्किल ऑफ क्राफ्ट पर्सन, यानी प्राचीन भारत में जो ढांचे बनाए जाते थे वो हमारे अतीत के कलाकारों की जानकारी हमें प्रदान करते थे। यानी इससे हमें ये पता चलता था कि जो हमारे अतीत में कलाकार थे, प्राचीन भारत में जो कलाकार थे वो किस प्रकार के थे। और अगर हम स्तूपों की बात करें तो वो जो है प्राचीन भारत के ढांचों का एक उदाहरण है। अगर स्तूप की बात करें तो स्तूप इज अ माउंट कलेक्टिंग relic such as teeth, hair, wood and ashes of Buddha or his follower placed in a casket as a center। अगर हम स्तूप की बात करें तो स्तूप एक प्रकार का टीला होता है जिसमें देखें तो पवित्र जो है गौतम बुद्ध के दांत हो सकते हैं, उनके बाल हो सकते हैं, उनके शरीर की अस्थियां हो सकती हैं, उनको जलाने के बाद जो राख बची राख हो सकती है और उनके जो अनुयायी हैं उनके अनुयायियों ने उनको जो है एक बॉक्स में बंद करके बीचों बीच रखा हुआ है, इसे हम स्तूप कहते हैं। अगर स्तूप की बात करें तो ये एक गुंबदाकार जो है वो पत्थरों से चट्टानों से बना हुआ एक आकृति होती है और देखेंगे तो उसमें एक सर्कुलर यानी जो है गोल एक पाथ होता है जिसे परिदक्षिणा पथ कहते हैं। यहाँ पर अगर हम स्तूपों की बात करें तो जो श्रद्धालु होते हैं वो इसमें जो है गोल 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 गोल
चक्कर लगाते हैं। अगर हम स्तूपों की बात करें तो स्तूपों में जो सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे सम्राट अशोक ने बताया ये स्तूपों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें कई साइज के जो है देखेंगे तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड टू ट्वाइस, इसको दोबारा बनवाया गया इसकी साइज को शुंग वंश के शासकों के द्वारा। और देखेंगे तो इसके जो गेटवे है उसको बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है जिसको तोड़ना कहते हैं। और इसमें देखेंगे तो जो रेलिंग है, रेलिंग भी शुंग वंश के शासकों के द्वारा लगवाई गई है। दूसरे अन्य स्तूप की बात करें तो वो भारहूत में है जो आपके देखेंगे तो मध्य भारत में है। और देखेंगे तो इस समय वहां पर शुंग वंश के शासकों का शासन चलता था। इसी प्रकार से दक्कन में देखेंगे तो दक्कन में एक जगह है अमरावती, वहां पर भी देखेंगे तो ऐसे स्तूप देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो सांची का स्तूप है वो जो है सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल है स्तूप का। अब सबके बाद जो है गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर कई जगह जो है आर्टिफिशियल गुफाएं भी देखने को इस काल में मिली हैं। और अजंता गुफाओं की बात करें तो वो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इन गुफाओं को अगर देखें तो इन गुफाओं को चट्टानों को काट कर बनाया गया है। और देखेंगे तो यहाँ पर जो है मूर्तियां बनाई गई हैं और उन मूर्तियों में देखेंगे कि कई प्रकार की पेंटिंग जो है वो दीवारों पर उकेरी गई है। यानी इन गुफाओं में जो है कई प्रकार की पेंटिंग जो है वो उकेरी गई है। आगे हम लोग जो है वो मंदिरों पर बात करते हैं। तो जो गुप्त जो है शासक थे या देखेंगे तो जो गुप्त वंश के लोग थे उन्होंने कई जो है हिंदू टेम्पल्स जो है वो बनवाए हैं। और देखेंगे तो उनमें प्रसिद्ध देवी देवताओं जैसे विष्णु है, शिव है या अन्य देवी देवताओं की उपासना होती थी। इन मंदिरों को देखें तो इन मंदिरों में गर्भगृह बनाया गया है जहाँ पर ईश्वर या फिर आराध्य की मूर्ति स्थापित की जाती थी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो श्रद्धालु होते थे वो श्रद्धालु अक्सर उन जगह पर जाकर जो है वो अपने रीति रिवाज या कर्म कांडों को पूरा करते थे। इसी प्रकार से मंदिरों में देवगढ़ और भीतर गांव का जो मंदिर बनाया गया है ये मंदिरों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है गुप्त काल के। उस समय के मंदिरों की बात करें तो उसमें टावर बनाया जाता था जिसे शिकारा के नाम से जाना जाता था। और अंदर जो है वहां गर्भगृह बना होता था। इन मंदिरों में एक बड़ा हॉल भी होता था जिसे मंडपा जो है कहा जाता था। और यहाँ पर जो लोग होते थे वो एकत्रित होते थे और एकत्रित होकर जो है वहां पर पूजा पाठ करते थे। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में पल्लव वंश के शासकों द्वारा, चालुक्य वंश के शासकों द्वारा कई मंदिर बनाए गए। अगर हम पल्लव शासकों की बात करें तो पल्लव शासकों ने चट्टानों से मंदिरों का निर्माण 7 से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व करवाया है। और उसी समय देखेंगे तो महाबलीपुरम में रथ मंदिर का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा कुछ और बिल्डिंग जो है उस समय बनाई गई जिनमें पत्थरों को काट कर जो है मंदिरों का निर्माण किया गया। इसी प्रकार से महाबलीपुरम में शोल टेम्पल बनाया गया, ब्रिक टेम्पल बनाया गया। और इस प्रकार से देखेंगे तो कई और जो है मंदिरों का निर्माण चट्टानों को काट कर बनाया गया है। इसके अलावा पल्लव वंश के शासकों की अगर हम बात करें तो उन्होंने कांची में भी कई मंदिरों का निर्माण किया है। प्रसिद्ध अगर हम मंदिर की बात करें तो कैलाश मंदिर है जिसे 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनाया गया है। चालुक्य वंश में बादामी शासकों की बात करें तो उन्होंने ऐहोल में मंदिरों का निर्माण किया है। कुल मिलाकर यहाँ पर 70 मंदिरों का जो है वो निर्माण किया गया है। आगे और लास्ट पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है वो मंदिर और स्तूपों का निर्माण होता था। तो देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन होते थे टेम्पल्स के और स्तूपों के वो उनके लिए कई स्टेजेस के साथ होकर गुजरना पड़ता था। एक अच्छी क्वालिटी का पत्थर होता था, उसे पहचाना जाता था और उसे पहचानने के बाद फिर जो है उसे लाया जाता था और उससे बिल्डिंग का निर्माण या स्तूप का निर्माण किया जाता था। जो कलाकार होते थे वो उन पत्थरों को उकेरते थे, से दीवारें बनाते थे, उनसे पिलर बनाते थे,
उससे छत बनाते थे, उससे फ्लोर बनाते थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो स्तूप की बिल्डिंग होती थी उसे बनाने में काफी पैसा जो है शासक या फिर शासिका को खर्च करना पड़ता था। कभी-कभी देखेंगे तो कुछ अमीर श्रद्धालु होते थे जो कुछ न कुछ दान दक्षिणा दे देते थे और उस दान दक्षिणा के माध्यम से जो है उन मंदिरों को डेकोरेट किया जाता था। कुछ व्यापारी होते थे, कुछ किसान होते थे, कुछ अन्य लोग अन्य वस्तुएं बनाने वाले लोग होते थे, कुछ लोहार होते थे जो अलग-अलग तरीके से इसमें कार्य करते थे। अगर हम सांची के स्तूप की बात करें तो सांची के स्तूप के दीवालों पर, रेलिंग पर और पिलर्स पर ऐसे जो है चीजों का नाम जो है वहां पर लिखा मिलता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम इतना ही, बाकी आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेंगे। धन्यवाद।